हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में हमने क्या डिस्कशन की हुई थी कल के वीडियो में और मार्केट में क्या क्या हुआ। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था मार्केट में कि जो मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिल सकती है 26,000 के आसपास में, और गैप अप भी देखने को मिली। और फिर उसके बाद हमको पहला ये था कि पहले मार्केट नीचे आएगा कि 25,900 तक मार्केट नीचे आएगा, और फिर यहाँ से जो है कि हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट नीचे तो आया, ओनली 25,960 65 तक के आसपास आया। फिर वहां से हमको एक अपसाइड का रैली देखने को मिली। और यही चीज जब मार्केट यहाँ पे था ना, मैंने आपको यहीं पर बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम के पास ही बता दिया था, 25,965 के पास ही बता दिया था कि मार्केट जो है यहाँ से कि अपसाइड जा सकता है। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट भी किया हुआ था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्लियर वॉइस नोट में मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पर सुन सकते हो। निफ्टी जो चल रहा है 25,965 पे है। ठीक, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, 65 से नीचे। थोड़ा बहुत जाता है तो जाने देना, लेकिन थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट जा सकता है नीचे, लेकिन बाउंस ऊपर की साइड के ही आएंगे, नीचे की साइड का कोई मत देखना। ठीक है, सब कॉल बाय करना है या फिर पुट शॉर्ट करना है, बस नीचे की साइड का कोई नहीं देखना, सब बुलिश साइड की तरफ ही देखना। ठीक है, तो ये जो अपडेट थी मैंने आपको यहाँ पर दी हुई थी। ठीक है, तो होप आपको अब बहुत हेल्प मिल रही होगी लाइव मार्केट में। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो तो 9:52 पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था, और 9:50 में मुझे सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए थे अपसाइड के लिए। मैंने आपको 9:50 पे ऑडियो भी डाला हुआ था, फिर उसके बाद मैंने एक और ऑडियो डाला हुआ था यहाँ पर, ये जो 7 मिनट का ऑडियो है। और उसके बाद मैंने आपको 11:20 पे 21 मिनट पे मैंने आपको ट्रेड भी डाली हुई थी, कॉल बाइंग की और पुट सेल ट्रेड भी डाली हुई थी। ठीक है, और ये जो ट्रेड है हमने कब बुक करी हुई थी, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। हमने बुक करी हुई थी 12:53 पे मैंने आपको डाल दिया था कि दोनों जो है कि पुट सेलिंग और कॉल बाइंग की जो ट्रेड है, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि अब यहाँ पर कोई भी ओवर ट्रेड मत करना, ना कोई कॉल खरीदना, ना कॉल बेचना, ना पुट बाय करना, ना पुट सेल करना। ठीक है, मैंने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था 1 बजे के आसपास जैसे ये क्लोज किया। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो मार्केट में कि 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में मार्केट रह गया था। यहाँ पर अब देखो, ये यहाँ से जो है कि यहाँ पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा, सिर्फ ओनली ऊपर नीचे होता रहा, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया उसके उसके बाद 1 बजे के बाद। ठीक है, तो होप आप सब लोग जुड़े होंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो अब देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। तो ऑप्शन चेन में देखें तो ऑप्शन चेन में देखो, ये तो कॉल राइटर्स लोग निकल के भाग रहे हैं। ठीक है, और वो पुट राइटर देखो तो ये लोग बैठे हुए हैं, देखो इतने हैवी हैवी पुट राइटिंग की हुई है ना। तो ऑप्शन चेन जो है अभी हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, और इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं यहाँ पर एफ ने क्या करके गया हुआ है। तो एफ ने जो किया हुआ है यहाँ पर जो है कि 2300 करोड़ का आसपास की बाइंग की हुई है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर 2500 करोड़ की MSCI NSE और BSE को मिला के जो है कि टोटल बाइंग की सेलिंग की हुई है उन्होंने 53,000 की, वो 25,000 की, और 56,000 की इन्होंने बाइंग की हुई है। ठीक है, तो कल के दिन इन्होंने जो है कि एफ ने बाइंग की हुई है 10,000 की, और आज इन्होंने 25,000 की सेलिंग की हुई है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चलते थे अपने डाटा शीट पे। तो डाटा शीट को देखें तो ऑप्शंस में ये लोग एफ जो है यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं, फ्यूचर्स में अभी भी बेयरिश है, और इक्विटी में सेलिंग की हुई है, और प्रोपराइटर लोग जो है यहाँ पर फुल बुलिश बैठे हुए हैं, और क्लाइंट लोग जो है कि छोटे प्लेयर जो है कि यहाँ पर फुल बेयरिश बैठे हुए हैं, और डीआई जो है कि यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग की हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी डाटा शीट की तरफ। तो हमारी डाटा शीट देख लेते हैं क्या कह रही है। डाटा शीट में देखें तो यहाँ पर हमको मार्केट की क्लोजिंग 117 पॉइंट्स प्लस में देखने को मिली, और पीसीआर देखें तो पीसीआर जो कि इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा खासा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। करंट मंथ का अगर हम प्रीमियम देखें तो उसमें भी हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला, और ऑप्शंस में भी
ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर जो है कि इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि प्रीमियम में भी हमको एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो पूरा ओवरऑल करंट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का अगर डाटा देखें तो इसमें भी हमको यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि नेक्स्ट मंथ का डाटा भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और इंडियन एक्सपीरियंस भी फिलहाल तो 12 के अंदर है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो ये भी हमको एक अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल डाटा जो हमको यहाँ पर फुल बुलिश नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस कर लेते हैं एफ के अकॉर्डिंग क्या डाटा आया है, क्या कह रहा है। मैं एफ को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि एफ करेक्ट होते हैं और यही मार्केट को ड्राइव करते हैं, तो मैं इसलिए एफ का डाटा जो है कि मैं कंसिडर करता हूँ ज़्यादातर टाइम। तो ऑप्शंस में ये लोग बैठे हैं बुलिश और फ्यूचर्स में ये लोग बैठे हैं बेयरिश, और कैश सेगमेंट में इन्होंने की हुई है फिर से सेलिंग 2500 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका जो व्यू है मार्केट के लिए नेट बेसिस के ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, और हमारी जो डाटा शीट है उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो डाटा शीट हमको यहाँ पर फुल बुलिश नज़र आ रही है। ठीक है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि फुल बुलिश नज़र आ रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर देखें तो यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे हम देखें यहाँ पर, तो वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये चार्ट में कंटिन्यूसली आपको पहले से ही जो मार्किंग है, लेवलिंग है, वो पहले से ही की हुई है। प्रीवियस वीडियो में जो है वैसी की वैसी मार्किंग है, लेवल्स भी जो है पहले के ही लेवल्स हैं। ठीक है, अभी हम आपको पता होगा कि अभी जो हमारा करंट जो मार्केट चल रहा है वो थर्ड वेव में चल रहा है, और थर्ड वेव के कौन सी वेव में चल रहा है, फिफ्थ वेव में। और फिफ्थ वेव की कौन सी वेव में चल रहा है, उसमें सब वेव कौन सी है, फिफ्थ वेव है। कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, ये फिफ्थ वेव चल रही है। थर्ड वेव की सब वेव हो गई फिफ्थ, और फिफ्थ वेव की सब वेव हो गई हमारी कौन सी, ये वाली लास्ट वाली वेव चल रही है। तो ये एंडिंग डायगोनल चल रहा है अभी, इसको बोलते हैं, ये जो फिफ्थ वेव चल रही है ना, ये फिफ्थ वेव की जो फिफ्थ वेव चल रही है उसको हम बोलते हैं एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। ये एंडिंग डायगोनल है, ये पूरा एंडिंग डायगोनल है। और अगर इसको बोले ऐसे करके, ये चल रहा है हमारा लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये लीडिंग डायगोनल जो स्टार्टिंग चल रही है, अभी वेव चल रही है। ठीक है, तो अभी वन डे टाइम फ्रेम पे तो ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, मेरा फिर भी वही व्यू है, मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है 26,500 का, और ये आना चाहिए मार्केट में। अभी मार्केट कहाँ है, 25,000 अभी बंद हुआ, 26,053 पे बंद हुआ। अभी भी हमको यहाँ पर जो है कि 450 पॉइंट के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चलते हैं इसमें सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। यहाँ पर सेंसेक्स में भी यहाँ पर आप देखोगे तो फिफ्थ वेव चल रही है यहाँ पर। कैसे, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह लेवलिंग है, 1 2 3 ऐसी लेवलिंग है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ है। फिफ्थ के अंदर भी कौन सी वेव चली, फिफ्थ वेव चली, 1 2 3 4 5। ठीक, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका टारगेट भी मैंने आपको दिया हुआ है 85,600, यानी कि 700 के आसपास का। ठीक है, 85,700 के आसपास का टारगेट है इसमें भी, सेंसेक्स में। और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर जो भी डिप मिलता है ना, आप सिर्फ ओनली बाय करना आज के दिन के लिए। आज के दिन इंट्राडे में आप बाय कर सकते हो, जो भी डिप आता है 100 से 200 पॉइंट का अगर डिप मिलता है आपको सेंसेक्स में, आप बाय करना। आपको अच्छा गुड रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अच्छा रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा उसमें। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में भी वही हमारी थर्ड वेव चल रही है, और उसमें थर्ड वेव के अंदर कौन सी वेव चल रही है, थर्ड चल रही है। कैसे, 1 2 3, और थ्री के अंदर कौन सी वेव चल रही है, फिफ्थ वेव चल रही है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वेव चल रही है हमारी। ठीक है, तो इसमें भी अभी अपसाइड बाकी है, जो कि ये वाला लेवल है हमारा 59,127 का, यानी कि राउंड फिगर लेवल इसको 59,200 का। ये जो रेजिस्टेंस मार्क किया, ये फिफ्थ वेव चल रही है। अभी भी इसमें बैंक निफ्टी जो बंद हुआ ना, कहाँ पर बंद हुआ, 58,385 पे, यानी कि अभी भी इसमें जो है कि हमको यहाँ से 1,000 पॉइंट की यहाँ से हमको एक रिकव अपसाइड का मूव बाकी है इसमें बैंक निफ्टी में। ठीक है,
तो तीनों इंडेक्स में जो है कि पोजिशनल शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। और अब हम चल लेते हैं आज के इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो आज के इंट्राडे में अगर देखोगे तो मार्केट जो है कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ मूव चल रहा है, ठीक है। इस फिफ्थ मूव में को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारा जो सेकंड मूव चल चल रहा था ना, जब फर्स्ट मूव जब यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, ये सेकंड मूव था। तो इसमें एक ये जो पैटर्न बना था जिगजैग ABC, ये जिगजैग पैटर्न बना था, वैसे ही पैटर्न यहाँ पर बना। ये देखो A, V और C, ये एक फ्लैट पैटर्न भी हो सकता है, जिगजैग पैटर्न भी होता है, बिल्कुल एक फ्लैट पैटर्न भी कह सकते हैं। ये जो पैटर्न है ABC, इसने इसके लो को ब्रेक किया, ठीक है, तो ये जिगजैग पैटर्न हो गया। और ये जो इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया अभी फिलहाल में, तो ये फ्लैट पैटर्न, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है ABC, अभी फिलहाल तो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्यों कंप्लीट हो गया, देखो इसने जो है कि इसका ये जो हाई है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये जो हाई है ना, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसके ऊपर ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, ये जो है। तो इसलिए ABC ये पैटर्न कंप्लीट हो गया फ्लैट पैटर्न में। अब यहाँ से ये ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट हमारा, ठीक है। तो आज के लिए मेरा व्यू क्या रहेगा, अपसाइड के लिए जो भी डिप आता है ना, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा, मार्केट फर्स्ट जैसे ओपन होगा तो पहला मार्केट जो रहेगा अपसाइड का मार्केट रहेगा, मॉर्निंग में फर्स्ट अपसाइड का रहेगा। फिर उसके बाद जो है कि हमको 12 1 बजे के बाद थोड़ी बहुत हमको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। और जो वो डाउन साइड का जो मूव आएगा ना, वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा, ठीक है। अगर मॉर्निंग में भी अगर डिप आता है, आपको शॉर्ट नहीं करना, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में ही सोचना। अप साइड का मार्केट है अभी, बुलिश मार्केट है, बुल रन मार्केट चल रहा है अभी, तो नीचे के बारे में हमको नहीं देखना है, ठीक है। और एक बात और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या आप ऑप्शन चेन देखोगे, मंथ एंड की ऑप्शन चेन है, देखो यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ 26,500 के लेवल के ऊपर, जो कि जो प्रीमियम था ना उस टाइम पे 150 का प्रीमियम था, जब मैंने कल वीडियो बनाया हुआ था। और आज देखो 50 पॉइंट बढ़ चुका है ये, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये देखो इधर, ये जो है ना 50 पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ चुका है, 51 पॉइंट्स बढ़ चुका है। 150 का प्रीमियम था ये हमारा 26,500 की कॉल का। और यहाँ पर कल भी बताया था कि यहाँ पर बाइंग चल रही है, कोई बड़ा प्लेयर है यहाँ पर इसको बाय कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो बड़ा प्लेयर है बाय कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना हेवी वॉल्यूम है। और ओपन इंटरेस्ट देखो कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी है और वॉल्यूम भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी है, इन द मनी में भी है, यहाँ पर भी पोजीशन क्लोज हुई है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर है। ये एक ऑप्शन चेन को रीड करने का एक तरीका होता है कि कैसे हम बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को फाइंड करते हैं। रूल्स होते हैं कुछ, उन जो एक मैट्रिक्स होती है हमारी, कि उस मैट्रिक्स जो होती है ना, ये कह सकते हैं कि 5x5 की एक मैट्रिक्स होती है, 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। वो 5 इधर साइड, इस साइड का कॉल, कॉल साइड में 5 स्ट्राइक प्राइस, 5 स्ट्राइक प्राइस इस साइड की पुट साइड की, और 5 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी की पुट साइड की, और 5 स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड की OTM की। तो ये जो व्यू होता है ना ऑप्शन चेन को रीड करने का, ये बेस्ट व्यू होता है ऑप्शन चेन को रीड करने का। आप इससे मार्केट की पूरी सिचुएशन पता लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से टर्न ले सकती है, ठीक है। वैसे ही मैंने आज आपको लाइव मार्केट में अपडेट भी दिया हुआ था, मैंने आपको यहाँ पर ऑडियो के थ्रू समझाया हुआ भी था कि 26,900, 25,965 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। वो कैसे मैंने फाइंड किया था, वो इसी की हेल्प से मैंने फाइंड किया था, ऑप्शन चेन की मदद से। बस इसमें आपको क्या देखना होता है कि ये जो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IB और प्रीमियम, चेंज इन प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस। और इसके अलावा आपको देखने होते हैं ग्रीक्स, जो डेल्टा हो गया, डेल्टा हो गया, वेगा हो गया और थीटा डीके हो गया, वो सिर्फ देखने होते हैं। उनके जो ये सब मिला के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, उससे आप मार्केट की एग्जैक्ट जो पल्स चल रही है आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ती है। और साथ में हमको फ्यूचर्स का भी डाटा देखना पड़ता है, बहुत जरूरी है। फ्यूचर्स मंथ में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी की जा रही है, वो हमको देखने को बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर
पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है, लेकिन फ्यूचर्स मंथ का जो डाटा है हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन करता है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो ऑप्शन चेन जो है कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि हेजिंग के पर्पज से यूज भी की जाती है, लेकिन आपको वहां पर पता लगाना है कि मार्केट में कौन सी रियल पोजीशन है और कौन सी हैज पोजीशन है। ठीक है, तो फिलहाल में ये मंथ एंड एक्सपायरी के यहाँ पर 26,500 के ऊपर कोई बड़ा प्लेयर जो है कि यहाँ पर बाय कर रहा है। ठीक है, ये तो ये नहीं है, कहाँ गई ऑप्शन चेन, ये वाली, हाँ यहाँ पर देखो 26,000 के ऊपर जो है कि 26,500 के ऊपर यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर जो है कि बाय कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, हेवी। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरा व्यू जो है कि अभी अपसाइड का ही है, 26,500 का टारगेट है। चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलियड बेट कि 26,500 का टारगेट है, और डाटा पॉइंट्स पे भी हमको यही टारगेट दिख रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्केट आज क्या कर सकता है कि पहले फर्स्ट में मार्केट जो है कि अपसाइड का रह सकता है। ठीक है, अपसाइड का रहना चाहिए पहले मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद एक डाउन साइड मूव आएगा, और वो जो डाउन मूव आएगा सिर्फ ओनली उसमें अब बाइंग ही करना। डाउन साइड का अगर मूव छूट जाता है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी डाउन साइड मूव आएगा ना वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं क्या लाइव मार्केट की आपको अपडेट देता रहता हूँ, क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।